माय डियर स्टूडेंट्स, आज के असाइनमेंट में नया यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूँ। सेल जो साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और सेल डिवीज़न से जुड़ा हुआ है, तो उसका पहला चैप्टर है सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। तो सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल में ये बताना है कि सेल जो है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ये जो सेल है, ये सेल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और सेल के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक नॉन लिविंग जो साइटोप्लाज्मिक मैटर होते हैं, इन्हें ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। यहाँ लिखा है दीज आर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ सेल कॉल्ड ऑर्गेनॉइड, जो साइटोप्लाज्म होते हैं। ऑर्गेनॉइड्स आर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होते हैं जो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड, लिपिड, मिनरल्स, वाटर वगैरह से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम सेल पूल भी कहते हैं। ये जो सारे कंपोनेंट हैं, ये सब सेल पूल फार्म करते हैं, तो इन्हें हम ऑर्गेनॉइड कहते हैं। और सेल के अंदर जो लिविंग फंक्शन को परफॉर्म करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया हैं, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वगैरह, वो इन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ऑर्गेनेल और ऑर्गेनॉइड मिल करके ये सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जो वो अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था। उन्होंने कार का एक छोटा सा पीस लिया और उस पीस को एग्जामिन किया, तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते यानी बी हाइव जैसे हेक्सागोनल सेल्स उनको दिखाई दिए, जिन्होंने नाम उनको शेल दिया, SHELL। बाद में चेंज होकर के शेल हो गया, बाद में चेंज होकर के वो सेल हो गया, शेल से सेल हो गया। ये देखिए, बाद में सेल हो गया। अब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नाम की बुक भी लिखा था, जिसमें सेल का उन्होंने काफ़ी डिस्कवरी भी किया है। सेल थियरी, जिसे स्लाइडन और स्वान ने मोस्टली दिया था कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, और सेल हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होने की कैपेसिटी होती, जिससे अपने जैसे 2 सेल या 4 सेल वो फार्म करता है। ऑल द सेल्स इन ए बॉडी आर सिमिलर इन कंपोजिशन, अपने स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में सारे सेल सिमिलर होते हैं, और जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है वो सेल्स के कोऑर्डिनेशन से ही बॉडी की एक्टिविटी परफॉर्म होती है। देखिए, पूरे 2 तरह के सेल हैं पूरे लिविंग किंगडम में, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइड ग्लाइकॉन से बनता है, शुगर और प्रोटीन से मिल करके। और जो यूकैरियोटिक सेल है, उसका सेल वॉल अगर वो प्लांट सेल है तो सेलुलोज से, और नहीं तो फिर वो काइटिन से फार्म होता है। काइटिन वो है जो फंगस के सेल वॉल को फार्म करता है। दूसरा ये है कि इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियर मैटर साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, जबकि इसमें जो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। साथ ही साथ जिसमें डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह एब्सेंट होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और यूकैरियोटिक सेल में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें राइबोसोम 70S होता है, जो 50 और 30 में 2 इसके यूनिट होते हैं, बड़ा यूनिट 50 और छोटा यूनिट 30। ये मिल के 80 होते हैं, लेकिन 10 का